8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान पर हजारों की भीड़ थी। मंच पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने वो प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी खड़े हुए और कहा, अब एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें। ये मंत्र है, करो या मरो। गांधी के इस भाषण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अंग्रेज हुकूमत इतना डर गई थी कि उसने आंदोलन शुरू होते ही गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसे लगा कि इन बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन तस्वीर इससे ठीक उल्टी बनी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। संचार व्यवस्था ठप हो गई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। जनता और अंग्रेजी पुलिस के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई। हाल यह था कि कई जगह बंदी जेल तोड़कर भागने लगे। गांधी जी की बात पर पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गया था, लेकिन एक शख्स जिसकी काबिलियत पर खुद गांधी को भी कभी शक नहीं रहा, उसने इस आंदोलन का विरोध किया और इस शख्स का नाम था डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भीमराव आंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 8 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया था। विरोध में गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया। अंग्रेजों से नाराज होकर वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई सदस्यों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पद से इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। आंबेडकर इस गतिरोध के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराने के पक्ष में भी नहीं थे। आंबेडकर का गांधी से मतभेद था और इसीलिए उन्होंने गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया। उनका विचार अलग था। इस तरह की बातें आम हो गई थी तब। उस समय उन्हें देश विरोधी तक कहा गया, लेकिन क्या ये सच था? इस बात को जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर आंबेडकर और गांधी के संबंध कैसे थे। 14 अगस्त 1931 वो दिन था जब भीमराव आंबेडकर पहली बार गांधी से मिले थे। इसके लिए गांधी जी ने उन्हें खुद खत लिखा था। बंबई के मणि भवन में हुई इस मुलाकात की चर्चा काफी समय तक सियासी गलियारों में रही। गांधी जी की बातें इतनी आत्मीयता भरी होती थी कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके कायल होते थे। लेकिन उस दिन गांधी की भाषा थोड़ी रूखी रही। उनके मुंह से पहला वाक्य निकला, तो डॉक्टर आपको इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ इसके से गांधी का मतलब दलितों की समस्याओं से था। जब महात्मा गांधी ने इस रुखाई से बात की तो आंबेडकर ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। हल्के तंज के साथ कहा, आपने यहाँ मुझे आपकी बात सुनने के लिए बुलाया था। कृपया करके वो कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहें तो मुझसे कोई सवाल पूछें और फिर मैं उसका जवाब दे दूं। ये सुनकर गांधी और तल्ख होकर कहते हैं, मुझे पता लगा है कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने स्कूल के दिनों से ही मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में सोचता रहा हूं। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी, और ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। अपना रुख जाहिर करने के लिए खुलकर बोलिए। इसके जवाब में डॉक्टर आंबेडकर की बातों में भी तल्खी और व्यंग्य साफ देखा जा सकता था। वो कहते हैं, ये सच है कि जब आपने अछूतों की समस्या के बारे में सोचना शुरू किया तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते रहते हैं। यह भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने इस समस्या को मान्यता दी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के उत्थान पर 20 लाख रुपए खर्च किए। मैं कहता हूं कि ये सब बेकार गए। इतने में मैं अपने लोगों का नजरिया बदल कर रख देता, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे बहुत पहले मिल लेना चाहिए था। कहा जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच और भी बातें हुई और माहौल तनावपूर्ण ही रहा। कहते हैं कि पूना पैक्ट को लेकर जो हंगामा हुआ था, उसके बाद गांधी और आंबेडकर के बीच तल्खियां और बढ़ गईं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता दोनों के बीच पूना के यरवदा जेल में हुआ था। दरअसल भीमराव आंबेडकर भारत के दलित, शोषित और वंचित तबके को अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। उनके जीवन का कॉज ही था। काफी कोशिशों के बाद साइमन कमीशन 1928 में डिप्रेस क्लासेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी हुआ था। दस्तावेज तैयार हो गए थे और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार भी दिया था।
दलितों को 2 वोट देने का अधिकार मिला। 2 वोट सिस्टम में दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुनते और दूसरे वर्ग से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को भी चुनते। गांधी जी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। उन्हें लगता था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच जो खाई है वो बढ़ती जाएगी और हिंदू समाज बिखरने लगेगा। इसके विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन भी शुरू किया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई जगहों पर दलितों की बस्तियां तक जलाई गई। आखिरकार बाबा साहब को झुकना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच पूना पैक्ट हुआ। बताते हैं कि अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पर दस्तखत किए। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हुआ। हालांकि इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। गांधी को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे, ये जानते हैं। 1955 में डॉक्टर अंबेडकर के एक इंटरव्यू में भी इसका पता चलता है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था कि गांधी जी कभी एक सुधारक नहीं बल्कि एक रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया। मैं उन्हें महात्मा कहने से भी इनकार करता हूं। तो क्या अंबेडकर ने गांधी जी से तलखी के चलते भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? अब ये समझते हैं। फ्रेंच राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जैफरलो ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखी है। क्रिस्टोफ के मुताबिक वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य का दर्जा आज के समय के कैबिनेट मंत्री के जैसा होता था। उस समय अंबेडकर के हाथ में श्रम विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी थी। बतौर वायसरॉय काउंसिल के सदस्य अंबेडकर ने निचले तबके के उत्थान के लिए कई सामाजिक कानून बनवा लिए। भारतीय ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक पारित कराया गया, जिसने हर कंपनी में एक ट्रेड यूनियन को अनिवार्य बनाया। ब्रिटिश शासन में वेतन भुगतान संशोधन विधेयक और कई कारखाने संशोधन विधेयक भी उन्होंने पास करवा दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में दलितों की भर्ती भी करवाई और विशेष रूप से महार बटालियन को बहाल करवाया। कुल मिलाकर अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस पद पर थे, वे इसे अपने हाथ में मिली एक ऐसी बड़ी ताकत मानते थे जिसके जरिए वो दलितों और वंचितों के हित में कुछ बड़े काम कर सकते थे, बदलाव ला सकते थे। उनका ये मानना था कि देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार में ही दलितों के लिए कुछ वो कर दें जिससे जातिवाद की खाई और लोगों की सोच बदल जाए, और अगर ऐसा होने के बाद देश को आज़ादी मिलती है तो वो दलितों के लिए लाभकारी होगी। इन्हीं वजहों के चलते अंबेडकर कहते थे कि भारत को एकदम पूरी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय समाज इसके लिए तब तैयार नहीं था। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी एक बात को लेकर अंबेडकर डरे हुए थे। क्रिस्टोफ जैफरलो इसके बारे में लिखते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस दौरान दुनिया ने जापानी और नाजियों की हरकतों को देखा था। नेहरू की तरह अंबेडकर भी मजबूती से मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी फांसीवादी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये सब देखकर ही अंबेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया था। दरअसल उन्हें यह डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं नाजी और जापानियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे। अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार इस बात का जिक्र करते हुए कहा भी था, सभी भारतीयों की सच्ची देशभक्ति यही है कि वो भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अराजकता फैलाने से रोकें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद भी कर सकते हैं। देखा जाए तो गांधी और अंबेडकर के लक्ष्य अलग अलग थे, दोनों के रास्ते भी थोड़े जुदा थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।